भाई मिहिर जी बता रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि हर संडे को एक ही बात सुनने को मिलता है। अगर आप संडे को ये सोच के आते हैं कि मेरा मनोरंजन होगा, कोई ऐसे कलाकार लोग यहाँ आएंगे जो हमको मनोरंजन कराएंगे, मनोरंजन होगा, तो आप मत आइए। आपने सीखा है क्या? हर संडे को आने के बाद एक ही बात आपको बताया जाता है कि साहब ध्यान करो। फिर भी लोगों से जब पूछते हैं कि करते हो, तो हमसे ज़्यादा थेथर तो वो हुआ जो हमारा सुन के भी नहीं करता है, उसको थेथर ही माना जाए। उसको टाइट करो। हैं? कोई बार बार आपको कहे ध्यान करिए, मेडिटेशन, और आप उसे ना करें, तो कहने वाला से ज़्यादा सुनने वाला को थेथर कहा जाएगा कि साहब इसका जो है ये थेथर है, ये सुनने वाला नहीं। नहीं साहब, हम तो अब ध्यान शुरू कर दिए हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन हमने सीखा है, और अब आगे की कोई बात हो तो आप हमें बताएं। तो पहला कक्षा हमने पास किया नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं स्कूल और कह रहे हैं कि रोज वही क ख ग सिखाइएगा। तो भाई आपने क ख ग सीख लिया है तो बताओ, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक तो मास्टर क्या करेगा? सिखाते रहेगा आपको कि साहब क ख ग। आप कहोगे तो रोज वही क ख ग सिखाते हैं, तनी बदल बदल के सिखाते, तो पता चलता पूरी जिंदगी में आपने कुछ नहीं सीखा। तो यही चीज है, आपको रोज ध्यान करना है। अच्छा, बदल बदल के कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये तो आप ही बता सकते हैं, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं। अच्छा, ब्रश रोज करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, कुछ चेंजिंग, कुछ क्या रोज वही तरीका है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ बदलाव मजा नहीं आ रहा है। हम लोग तो रोज तनी चेंज खोजते हैं, परिवर्तन खोजते हैं। आज का युवा है हम, एक ही चीज करते करते मजा नहीं आता है, मजा किरकिरा हो जाता है। शादी हो जाएगा कल, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हो जाए। फिर आप वही बात वहां भी कहेंगे, अच्छा तो यही पत्नी रोज सुबह जगाओ शाम आओ, कुछ फेसबुक लगाइए, देखिए कुछ परिवर्तन चाहिए। हम लोग आज के युवा हैं, चेंज चेंज चेंज। एक ही सब्जी कितना दिन खाएं? क्यों भाई? तो ये जो अगर नेचर किसी का है और कोई इस तरीके से अपने मन में इस तरह की बातों को बैठाता है, तो उसके बारे में भगवान उसका भला करे। कई लड़के मिलते हैं, आजकल नहीं आते हैं आप युवा मंडल में? हाँ, अब नहीं जाते हैं। मैं जिस स्टाइल में कह रहा हूँ इसी स्टाइल में बोलता है वो। हाँ, अब नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। अच्छा, क्यों नहीं जाते भाई? अब क्यों नहीं जाते? टाइम भी नहीं है और कोई खास तो वहाँ होता नहीं है। अच्छा, क्या खास चाहिए आपको भाई? वहाँ आपको क्या खास चाहिए? मैंने कुछ तो सोचे होंगे कि इस तरह का कुछ खास चाहिए जो हमको मजा आए, हमारा थोड़ा एंटरटेन हो वहाँ। माफ कीजिएगा, ऐसे लोग जो होते हैं बड़े विचित्र मस्तिष्क के होते हैं, इन पर रिसर्च करना भी अपना समय बेकार करना है। अभी हमारे कुछ भाई बता रहे थे, साइंस कॉलेज के पास बुक स्टॉल लगा था, अपने भाई लोग लगाते हैं कहीं कहीं, तो वहाँ दो लड़का आया, बगल से गुजर रहा था, देखा गायत्री परिवार का बुक स्टॉल लगा हुआ है, साहित्य। पहुंचा, सिगरेट पी रहा था। अच्छा, अभी तक चलिए रहा है? मनीष जी है ना? हाँ, देखा। अरे इस सब से जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा सब। और सिगरेट पी रहा है, अपना धुआं दे रहा है और उसको सिखा रहा है। ये भी है, हम लोग भी जाते थे
अब नौके नहीं मिलता है। अच्छा करते हैं, मत आया कीजिए। हम पूछें कि कितना दिन से पटना में सर रहे हो तुम, तब सरना ही कहा जाएगा ना। अब सरने से भी नीचे, मतलब उसमें कीड़ा उड़ा भी पड़ गया है। ये धुआं क्या है? तो यहाँ आते हैं, साप्ताहिक डीडीटी से छिड़काव होता है जो कीड़ा मकोड़ा। अच्छा, ये मच्छर वाला रोजे कोयल जलाना होगा रात में, एक दिन जला देंगे फिर नहीं। तो आप लोग ज़्यादा समझ, रोज जलाना पड़ता है, नहीं तो मच्छर मारेगा कि डेंगू हो जाएगा। डेंगू देख रहे हैं ना। तो भाई ये साप्ताहिक आपको पूरा दवाई एंटी वैक्सीन यहाँ से डाल दिया जाता है, फिर भी डंक लग ही जाता है। इसलिए यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलके एक अच्छे सोच, एक अच्छे विचार के साथ अपनी जिंदगी को जीने का संकल्प लें। समस्या अनगिनत है। अगर आप समस्या की चर्चा करें, समस्या में उलझें, तो आपको लगेगा कि हमारा पूरा जिंदगी ही समस्या में है। कल एक भाई आए थे, शायद आज आए हैं कि नहीं आए हैं, शाम में वो अपने घर की पूरी दुखड़ा रो रहे थे। मेरे चाचा ऐसे, मेरे चाचा मेरी माँ को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं, हमको ये है वो है, क्या करें। तो हमने कहा कि पुलिस में केस करो। है, केस कैसे करें? तो हम कहे तब क्या करोगे बताओ? भगवान से प्रार्थना करो कि उनको बुद्धि मिले। नहीं, वो बदल नहीं सकते हैं। हम कहे ट्राई करिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगला व्यक्ति मेरे ही अनुसार सोचे, तब आप हमेशा परेशान रहिएगा, पूरी जिंदगी परेशान रहिएगा। ये संभव नहीं है कि अगला हर व्यक्ति हमारे अनुसार सोचे, हमारे चाचा, हमारे फलाना, हमारे अनुसार सोचे। नहीं संभव है। आपको अपने अनुसार चलना है, उसी में रास्ता निकालना है। ये समझदारी आती है कैसे? जब आप स्वयं को समझिएगा। स्वयं को समझने के विज्ञान का नाम ही अध्यात्म है, याद रखिएगा। स्वयं को समझना, अपने आप को समझना कि हमको किस रास्ते से चलना है, कैसे चलना है। ये समझदारी अगर नहीं आई तो फिर आपके जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आपको कभी मजा नहीं आएगा। हमेशा परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। आज मैक्सिमम लड़का क्या है? तनाव का जिंदगी जी रहा है। और वो तनाव भगाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करता है? अगर टेंशन समझते हैं? नहीं। आप लोगों को टेंशन है या नहीं है? नहीं यार, झूठ मत बोलिए यार, टेंशन सबको होता है, हमको भी है, ऐसा थोड़े है। लेकिन अब उस टेंशन को हम दूर कैसे करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई लोगों के पास कई तरीका है टेंशन दूर करने का। अगर किसी स्टूडेंट को टेंशन हुआ तो वो क्या करेगा? अपना कुछ यार खोजेगा, दोस्त खोजेगा कि चलो यार कुछ गप्पबाजी हो जाए। गप भी ऐसा कि टेंशन दूर नहीं हो और नीचे धंसे हम। मोबाइल में पिक्चर देखें, पिक्चर भी ऐसा देखें कि मन मेरा और बेचैन हो जाए। यानी ऐसा पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि हमारे तनाव को कम करने का उसमें कुछ ध्यान बताया गया हो, कुछ दूसरा अच्छा विचार बताया गया हो, विवेकानंद का विचार बताया गया हो। नहीं, हम ऐसा पिक्चर देख रहे हैं कि मेरा मन अब बरसात में बेचैन होने लगा कि अब कहाँ जलें, कुछ मिल ही नहीं रही, बरसात में लगता है निकली नहीं कोई। ये आप कहीं ना कहीं अपने लिए वो गड्ढा खनते हैं, और जब उसी में गिरते हैं तो आपको लगता है हम गिर गए। मकड़ा जाल बुनता है बहुत प्यार से, और देखा जाता है कि वो मकड़ा उसी जाल में एक दिन लटक के, तो जाल हम लोग अपने लिए स्वयं बुन रहे हैं, स्वयं बुनते हैं विचार से, थॉट से। दिन भर अभी भी विचार कुछ ना कुछ चल रहा है। ये विचार क्या है? अगर आपने अपने विचार को सही नहीं किया तो इस मकर जाल में, चूंकि जाना है ये निश्चित है, जाइएगा ना, ये निश्चित है। तो बहुत लोग रोते रोते जाता है, बहुत लोग अपना एंजॉय करते हुए जाता है, हंसते हुए जाता है। समाधान नहीं साहब, हमको तो नौकरी मिल जाए, बस एक ही तमन्ना है, नौकरी मिल जाए। उसके बाद तो मजा ही मजा है। आप कितने नौकरी वाले को जानते हैं जिसके जीवन में सिर्फ मजा ही मजा है? कहां कहां घूमे। सौभाग्य से हम लोगों के पास तो इस युवा मंडल से हजारों लोगों का लिस्ट है जो कई अच्छे अच्छे नौकरी में जा चुके हैं, अच्छे अच्छे जगह जा चुके हैं। लेकिन आज जब उनसे
कभी कभी बात करते हैं तो कहते हैं वो जिंदगी क्या जिंदगी था भैया जब युवा मंडल में आते थे, अब तो मन बड़ा परेशान रहता है। क्यों भाई, माल आ रहा है तो परेशानी किस बात का? यहां तो ये परेशान है कि माल नहीं आ रहा है, व्यवस्था उसकी बने। इसका कारण यही है कि हमने अपनी जिंदगी को सही तरीके से वैचारिक रूप से अगर जीना नहीं सीखा तो हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए याद रखिए, इसको जीने के लिए आपको भी अच्छे विचार से जुड़ना होगा। आने वाले समय में लोगों की मजबूरी होगी अच्छे विचार से जुड़ना। जैसे अभी लोगों की मजबूरी क्या है, सुबह में कभी मॉर्निंग वॉक में निकले हैं? कब से होंगे पटना में? मैं 91 से पटना में हूं, पटना आ गया था 91 में आ गए थे। कितना साल हुआ? शुद्ध देहाती क्षेत्र से पटना आए थे, गांव से। आप लोग तो एकदम आते आते जींस टी शर्ट और देखे चाम चाम मोबाइल, उस समय मोबाइल वोबाइल भी नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कि पटना के सड़कों पर इक्के दुक्के लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, इक्के दुक्के लोग। अगर आप आज के डेट में सुबह में निकलिए किसी रोड पर, किसी पार्क में, किसी जगह, तो लगेगा मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। क्यों? ये परिवर्तन कैसे हो गया भाई? जो लोग सोना पसंद करते थे, मजा लेके सो यार, क्या सुबह सुबह टेंशन ले, वो लोग जग क्यों रहे हैं? इच्छा से नहीं जग रहे हैं। उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है कि अगर मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो मेरा इवनिंग वॉक हो जाएगा। अगर सुबह में मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो मेरा इवनिंग वॉक हो जाएगा, शुगर का लेवल चला जाएगा 200 के ऊपर। दवाई खा रहे हैं, डाउन ही नहीं हो रहा है। अब तो कंडीशन ये आ चुका है कि भारत दुनिया की राजधानी बनी है। किस क्षेत्र में? डायबिटीज के क्षेत्र में हम राजधानी हो चुके हैं, वर्ल्ड की राजधानी। मजा आ रहा है, पिज्जा खाओ खाओ। और आश्चर्यजनक घटना यह है, भगवान न करे कहीं ब्लड टेस्ट कराने का मौका मिले आपको तो डर बना रहता है कि कहीं शुगर न निकल जाए। चूंकि ये मेडिकल साइंस का रिपोर्ट आ चुका है कि 18 साल के बाद शुगर होने की संभावना बढ़ जा रही है। चूंकि आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका दिनचर्या, और शुगर हुआ, फिर इंजीनियरिंग का तैयारी करिए। ये क्या है? कहां मेडिकल साइंस ठीक कर रहा है? विज्ञान कहां चला गया? जीवन जब तक आप नई ढंग से जिएंगे तो फिर क्या हुआ? वो मॉर्निंग वॉक में निकल रहे हैं ना, डॉक्टर लिख रहा है प्रिस्क्रिप्शन पर, जितना बड़ा बड़ा डॉक्टर है अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिख रहा है 5 km पर डे मॉर्निंग वॉक। दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में लिख रहा है कि 5 किलोमीटर कम से कम डेली आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तब आपका शुगर लेवल, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। अब तो मजबूरी है, नहीं तो इवनिंग वॉक मैंने कह दिया। इसी तरीके से मैं आपको सुना रहा हूं, कान खोल के ये सुन लीजिए कि अगर भविष्य में आपने अपने विचार को अच्छे विचार से नहीं जोड़ा और ये कचरा खाना बनाए रहा तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। अच्छे विचार सुपर मेडिसिन है, इससे बढ़िया दवा कुछ नहीं है। अच्छे विचार से जुड़ना। 2 पेज आप स्वाध्याय करते हैं, उससे आपके अंदर एक अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे चिंतन विकसित होते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में विपरीत स्थितियों में भी चलने का साहस पैदा होता है। एक पावर